खुराक जो जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स होता है 1000 रुपये किलो बता रहे हैं भाई। और पेड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। मीर साहब के चेहरे पे माशाल्लाह रौनक आ गई है क्योंकि नाश्ता आ गया। ये आप देख सकते हैं गाड़ी जर्मन आर्मी की गाड़ी, इसको बड़ा मसला होता है। ये नॉर्थ कॉलोनी है शहर की। 8 लाख रुपए और ली कितने की थी? ये टोटल है 22.5 लाख की। 22.5 लाख खर्चा मिला के उसने पूरे बना के दिए 22.5 लाख में दे दिए। अच्छा, इतना खर्चा क्यों कर दिया उस पुरानी जीप पर? शौक के ऊपर भूल नहीं है। मोला नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, मजा आएगा इंडिया में सिंधी बाहर बुधो गया। वो जाते हैं लोग। इधर का जो सिस्टम है, माहौल है, इधर का खाना पीना है, शखावत है, जिंदगी, वो उधर लोगों को, अपने पाकिस्तानी को पसंद नहीं आती है तो वो वापस चले आते हैं। थर आर्ट स्टूडियो में नौजवान हैं रवि टोहानी। रौनक दिखा। एक नौजवान है जो मेहनत करके आगे आए हैं और करते हैं। और मैं जब तक आपको बता दूं कि बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त व्लॉग्स बनाए हमने। रात की खाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ से शहर का ये रात में खूबसूरत नज़ारा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने रेगिस्तान में गुलिस्तान तो सुना होगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये थरपारकर का शहर मिट्टी और इसका बाईपास है और ये पूरा रेगिस्तान गुलिस्तान बन चुका है। रेत के टीलों पर ये बंगलोज आपको नजर आ रहे हैं। ये मिट्टी शहर के बाईपास पर अभी नई कॉलोनी बनी है। ऐसी कई कॉलोनीज बाईपास शहर के बाहर बनती जा रही हैं और आप वीडियो में जैसे जैसे आगे जाएंगे हैरान होते जाएंगे। आप मिट्टी शहर विजिट करेंगे, बंगलोज देखेंगे, हैरान होते जाएंगे क्योंकि थरपारकर तो एक गरीब एरिया है। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल इस रेगिस्तानी एरिया में अक्सर लोग पानी की किल्लत की वजह से गुर्बत का शिकार है। तो फिर थरपारकर के हेडक्वार्टर मिट्टी में लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है? अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो में आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू सिटी कैसे बना और इस शहर को थरपारकर का सबसे अमीर शहर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, मिट्टी में इस तरह की छोटी होटल्स भी हैं लेकिन माशाल्लाह बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी बेहतरीन बनी हुई होती हैं। ये भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। ये हैं वली नोडल साहब। ये थर और कस यानी थरपारकर और सिंध के बेराजी इलाके के हीरो माशाल्लाह। इनका काम आपको गेटवे में बैठे हैं ना, थर के गेटवे पे लेकिन बैठे हैं। ये जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं ना, इनको सैल्यूट है। इनका व्लॉग भी आ रहा है, बिल्कुल आप ज़रूर देखिएगा। कैफ़े अयान अली ये मिट्टी बाईपास पर वाक़ है। ये हम जैसे ही हैदराबाद मीरपुर खास से मिट्टी की तरफ मिट्टी में एंटर होंगे तो पहले पहले आता है ये। आप देखें हाईवे, आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा। मीर साहब के चेहरे पे माशाल्लाह रौनक आ गई है क्योंकि नाश्ता आ गया। रौनक दिखा। कैफ़े अयान का नाश्ता मीर साहब थोड़ा एक टेस्ट करके बताएं ना कैसा है। पानी गर्म है। हाँ, पानी गर्म है बाबा। हाँ, लेकिन अब टक्कर डालना टक्कर में सही नहीं होगा। तो करे ना। खाएंगे तो पता चलेगा। हाँ, ठीक है। ई दुकार मता सर खाइंदा जेको वणे तो खाई। वाकई सुठो माशाल्लाह।
अच्छा दोस्तों, बिट्टी शहर का बाहर वाला एरिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी दफातर हैं, पर ज़्यादातर जो है वो लोअर मिडिल क्लास के लोग रिहाइश पजीर हैं। आप घर देख सकते हैं, छोटे घर भी हैं और ये बड़े बंगले भी हैं। ये सरकारी कॉलोनी है, क्वार्टर्स बने हुए हैं। ये एंट्रेंस पॉइंट है शहर की। यहाँ से हैदराबाद, बद्दीन और मीर पुखास से रास्ता आ रहा है और ये शहर का आप देख सकते हैं एंट्रेंस कितनी खूबसूरत है। सफाई सुथराई के हालात काफ़ी बेहतर हैं। गड्डी बिट, जहाँ पर हम शाम को जाएंगे, वहाँ से आपको शहर का नज़ारा कराएंगे। तो अभी हमारी कोशिश है कि शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों और बाज़ारों में जाएं, आपको दिखाएं कि ये थरपारकर का सिंध का शहर कितना खूबसूरत है। थरपारकर सिर्फ रेगिस्तान का नाम नहीं है, यहाँ पर लोग जो है बड़े पुरआसाइश ज़िंदगी भी गुजारते हैं, वो थोड़े ही सही। ये घर आप देख सकते हैं, ये बंगलोज देखें आप। ये मूले की चक्की है, आटा चक्की, मूले की चक्की के नाम से मशहूर है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी, जर्मन आर्मी की गाड़ी, इसको थर के बासियों ने इस तरह बना दिया है। ये सबसे बड़ा होटल है मिट्टी शहर का, द रॉयल पैलेस। बहुत ही अच्छा होटल है। सुबह को जब हम आए थे तो यहाँ पर चाय पी थी। ये रेस्टोरेंट है, इस तरह के यहाँ पर 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं। और ये है मेन चौक शहर का, कश्मीर चौक के नाम से मशहूर है। यहाँ पर थोड़ी
गेमा गेमी ज़्यादा है, तो सफाई सुथराई के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। फ्रूट और सब्ज़ी मार्केट है ये। बैंक्स हैं। ये हाई स्कूल ग्राउंड है, लेकिन ये खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सरकारी हॉस्पिटल है और ये कब्रिस्तान, यानी हॉस्पिटल और कब्रिस्तान दोनों साथ साथ हैं, तो अंदाज़ा कर सकते हैं आप। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। ये भी एक छोटा सा बाज़ार है जहाँ पर ये चरपाइयाँ ज़्यादा मिलती हैं। अरे यार तो जी कौन भाई? अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक ख़ास बात आपको ये भी नज़र आएगी कि तकरीबन शहर की हर गली जो है उसमें पेवर ब्लॉक लगा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम इतना बुरा नहीं है, हालांकि ओपन है, लेकिन हमारे जो बड़े शहर हैं कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, जहाँ पर ये ड्रेनेज का बड़ा मसला होता है। ये नॉर्थ कॉलोनी है शहर की। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ के लोग जो है ना, ये लॉन्ग चेचिस सुजुकी जीप्स को रिकंडीशन करवाने के बड़े शौकीन होते हैं। ये है एक दोस्त भाई। कितना खर्चा किया इस जीप पर? भाई इस पे तकरीबन 8 लाख खर्चा किया है। 8 लाख रुपए। और ली कितने की थी? ये टोटल है 22.5 लाख की। 22.5 लाख खर्चा मिला के उसने पूरे बना के दिए, 22.5 लाख में दे दिए। अच्छा, इतना खर्चा क्यों कर दिया इस पुरानी जीप पर? शौक के ऊपर भूल नहीं है। बोलो नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार। ओके भाई, थैंक यू। सफाई सुथराई के हालात ज़्यादा बुरे भी नहीं और ये कहें कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है, बस ठीक है। केड़ो
निर्मल स्वीट्स। यहाँ की कहा जाता है कि मिठाई बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पर ये आइटम जो है इनका यूनिक आइटम है। इसको बोलते हैं खुराक, जो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स होता है। 1000 रुपये किलो बता रहे हैं भाई। और पेड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, गुलाब जामुन, बर्फ़ी वगैरह, मावा, और ये थोड़े से दीगर आइटम्स हैं। यही चाय मोड़ी, बिस्किट की टाइप से होती ये बिस्किट टाइप मोड़ी है इसका नाम। अच्छा, मीठा कम होता है, सही है। ये सेठ साहब इनसे बात करते हैं। सही नालो छा है तव्हांजो? जगदीश सर। जगदीश साहब कॾहिं खां आहे तव्हांजी दुकान? सर 2004 खां खुली। अच्छा, 2004 खां। जी। पहिरीं छा कंदा हुओ? पहिरीं प्राइवेट वणे न ड्यूटी कंदा हुआसीं। पहिरीं माना मुलाज़िमत कंदा जी हुओ? हा। हाणे सेठ थी आहियो? पर असां बचनि जी रोज़ी कंदा आहियूं। अच्छा जी सर। चलो माशाल्लाह, शुक्र आहे। घणी मिठाई रोज़ हली थी वञे? शुक्र आहे, सुठी रोज़ी मिलंदी आहे। वॾे में वॾो तव्हांजी दुकान आहे, अञा ॿिया वॾा आहिनि? सर ॿिया बि आहिनि, हर को पंहिंजे तरफ़ सां पंहिंजी एडवर्टाइज़ हर को कंदो, पर असां चवंदा असां हिते जे लेवल सां असांजी शइ भली हूंदी है, सुठी हूंदी है। लेकिन अच्छी दुकान है, रश काफ़ी नज़र आ रहा है। शुक्र है। ये बता रहे हैं कि 2004 में इन्होंने शॉप खोली थी। हाँ, पहले 2004 में इतनी छोटी दुकान थी, हाँ। तो फिर 14 में वो बड़ी बिल्डिंग बना के मालिक मकान ने बढ़ा के दी। अच्छा, जी हाँ। तो इन्होंने पहले ये मजदूरी करते थे, जी हाँ, पहले मजदूरी। अब बड़े सेठ बन गए माशाल्लाह। दुकान अपनी है, रेंट की है? नहीं, रेंट की। ईद पे ज़्यादा होती है या दिवाली पर? दिवाली पे ज़्यादा होती है। अच्छा, ईद पे भी बहुत होता है काम हमारा। अच्छा, थोड़ा मिट्टी शहर के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मिट्टी शहर में अक्सरियत में हिंदू रहते हैं या मुसलमान? हिंदू। हिंदू कितने रहते हैं और मुसलमान कितने रहते हैं, कितने फीसद? मतलब समझो ऐसे कि 100%, 25% मुसलमान है, बाकी जो वो बाहर से आए हुए लोग अभी आबाद हुए हैं। अच्छा, बाकी पहले जो आबादी है वो वजीर कमेटी की ज़्यादा थी इधर शहर में। माहौल कैसा है आपस में? भाईचारा है? भाईचारा है। अभी तक तो यही है कि एक दूसरे से मरने पड़ने में फैमिली के ताल्लुकात हैं, आते जाते हैं। सही है। अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह की फजल से। हाँ। बहुत पुरअमन इलाका है, अच्छा इलाका है, भाईचारी ज़्यादा है। सही। अच्छा दोस्तों, ये भी हकीकत है, हर किसी का अपना अकीदा है, हर किसी का अपना मजहब है, हमें एहतराम करना चाहिए, हमारा दीन भी यही हुक्म देता है। जी हाँ। ठीक है ना? आप अपने दीन की तबलीग ज़रूर करें, लेकिन ज़बरदस्ती किसी पर थाप नहीं सकते। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि अगर ईद होती है तो पूरा शहर बंद होता है, चाहे हिंदू की जी हाँ। दुकान हो या मुसलमान की दुकान हो। इस तरह दिवाली के मौके पर जो यहाँ के मुसलमान हजरात हैं वो इनका साथ देते हैं, वो भी कारोबार अपना बंद रखते हैं। जी हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई भी यहाँ पर वाक़या पेश नहीं आया। नहीं, खाना पीना, उठना बैठना साथ, शादी ब्याह मुराद में को अच्छा, हितां उत्तर सिंध मां धाड़ेलनि खां तंग थी हिंदू लॾ पलाण कनि पिया इंडिया। जी सर। हितां भला मिठी मां या थरपारकर में नज़र मां न सर, इहो सिलसिलो हिते न आहे। सफ़ा न आहे? न, मालिक जे फज़ल सां। बाक़ी कंहिंखे ईअं आहे त कंहिंखे रिश्तेदारी जूं मजबूरियूं आहिनि, उहो अच्छा, हितां मञनि था जी। उहे उते ख़ुशि आहिनि या हिते ख़ुशि हुआ? सर हिते ख़ुशि आहिनि न, उहो वापसि छो था अचनि पोइ जेकॾहिं? वापसि? हा, वापसि था अचनि न। सही बात। जेकॾहिं ख़ुशि हुजनि त वापसि कीअं अचनि? तव्हां सिंध अच्छा, में- मुंहिंजा जेके इंडिया में सिंधी ॿाहिरि ॿुधो पिया, जी हा। असां वारा सिंधी हिते ख़ुशि आहिनि, तव्हां वधीक ख़ुशि आहिनि। यहाँ के हिंदू पाकिस्तान में आप लोगों से ज़्यादा खुश हैं, ऐसा ही है भाई? बिल्कुल। जो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, अगर खुश होते वापस क्यों खुश आते क्यों हैं? आए उधर, वापस क्यों आए? हमारा अपर सिंध में जो बदअमनी की वजह से माइग्रेट करके गए थे इंडिया, बहुत जी सारे हाँ। लोग वापस आ गए। वापस आए क्योंकि उधर वो जाते हैं लोग, इधर का जो सिस्टम है, माहौल है, इधर का खाना पीना है, शखावत है, जिंदगी, वो उधर लोगों को, अपने पाकिस्तानी को पसंद नहीं आती है, तो वो वापस चले जाते हैं। अच्छा, तव्हां मूंखे ॿुधायो, हिते असां मिट्टी शहर में रगो बंगला ई बंगला आहिनि। जी सर। तव्हां बंगलो ठाहियो आहे मिठाई जी दुकान मां? कर असां पंहिंजे बचनि लाइ सर जॻह तव्हां ठाहियो बंगलो? जी बंगलो त न आहे, लेकिन जॻह त आहे। तव्हां वटि जॻह जो असां ख़बर पई तव्हां वटि बंगलो आहे। घणा बंगला कंहिंजा आहिनि? अक्सर करे लोहाणा कम्युनिटी जेको आबाद आहे, लोहाणा हा जेके दीवान चवंदा आहिनि, हा ॿिए तबिके में सोनारा क़ौम है, वो भी हिंदू आहिनि। सही आहे। ठीक है। टे नंबर ते महेश्वरी क़ौम है, जेको पुराणा हिते अच्छा, असल। ये पैसो किथां थो अथनि एॾो, माना एॾा ख़ूबसूरत शानदार बंगला ठाहिया? सर बिज़नेस आहे वीचारनि जो। को अच्छा, ॿार माण्हू पाकिस्तान ॾिसो जीअं ॿिए मुल्क ॿार बि रहनि था, रिपोर्ट उहो ई कनि था, जेको माण्हू हितां खां कारोबार जे लिहाज़ खां अरब कंट्री विया, जर्मनी विया, तुर्की विया, अमेरिका विया। उते कंदा ऐं हिते पंहिंजो घर जी ठाहींदा। हा, घटि उन मां अधो चार ईअं आहिनि त
फर्द करो फैमिली मेंबर होते हैं वो इंजीनियर डॉक्टर हैं वो होते रहने था तो वो उन जो पैसे काफ़ी अच्छे तो अच्छा, जिस तरह जगदीश साहब ने हमें बताया, लोहाना कम्युनिटी, सोनारा कम्युनिटी, महेश्वरी कम्युनिटी, हाँ। ये सारी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं। जी तो इनका कहना है कि ये इनका आबाई घर आबाई गांव है। यूरोप में मुख्तलिफ गल्फ मुल्कों की- में रहते हैं। गल्फ की दीगर कंट्रीज में कारोबार करते हैं तो अपने गांव में घर अच्छा ज़रूर बनाते हैं, यहाँ पर ज़रूर खर्च करते हैं। थर्क पार्कर की सकाफत सिंध के खूबसूरत रंगों से भरपूर है और यहाँ के ख़ासतौर जो नौजवान हैं वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में ख़ासतौर आर्ट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, जिसका एक ये सबूत है। थर आर्ट स्टूडियो में नौजवान हैं रवि टोहानी, उनकी कोशिशों से ये बिरपुखाल डिवीज़न की सबसे बड़ी आर्ट एग्जीबिशन मुनक्किद की जा रही है। तो दोस्तों, ज़िला थर पार्कर के मुख्तलिफ देहात में हम व्लॉग्स बना के मैं और मेरा दोस्त मीर लगारी वापस पहुँचे हैं मिट्टी। तो ये थोड़ा पोर्शन में अब शामिल कर रहा हूँ इसमें। एक गेस्ट हाउस है, आपको विजिट कराता हूँ ताकि अंदाज़ा हो सके कि ज़िला थर पार्कर के गेस्ट हाउस वाले शहर मिट्टी में किस तरह के गेस्ट हाउस। ये भी एक विशन कुमार के नाम से एक नौजवान है जो मेहनत करके आ गए हैं और ये अपना गेस्ट हाउस बना रहे हैं। और बताया जाता है कि प्रॉपर्टी आप देखें 6 एयर कंडीशनर लगा हुआ है और ये टोटली सोलर सिस्टम वाला है। संजय सुटर, अब हम चलते हैं उनके हॉस्टल, अब चलते हैं उनके हॉस्टल विजिट करते हैं। और मैं जब तक आपको बता दूं कि बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त व्लॉग्स बनाए हमने। थर जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में विया आहियूं, हितां मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां असां ॻाल्हि ॿोल कई आहे, व्लॉग्स ठाहिया आहिनि। कुझु तमामु बासलाहियत नौजवान आहिनि जिनखे अलाह ताला हैरान कंदड़ सलाहियतुनि सां नवाज़ियो आहे। उन्हनि खे ॾिसिजो पंहिंजनि व्लॉग्स में तमामु जल्दी अचनि पिया, 2 ॾींहंनि में इंशाल्लाह तव्हांखे व्लॉग ॾिसण लाइ मिलंदा। ही थर पार्कर जी सीरीज़ वधि खां वधि तव्हां ॾिसो। मुंहिंजी तव्हांखे इहा रिक्वेस्ट आहे, तव्हां सपोर्ट करणु चाहियो था त वीडियो आख़िर ताईं ज़रूरु ॾिसंदा कयो। त हलूं था संजय सुटर जी हॉस्टल पे। दोस्तों, मिट्टी सिटी की पोस्ट ऑफिस वाला ये एरिया है। मैंने जैसे आपको बताया संजय सुटर ये हैं भाई, इन्होंने हॉस्टल खोली है, हॉस्टल ये विजिट करा रहे हैं। और ये मेरे छोटे भाई हैं अब्दुल कादिर, लगा लिया भाई है, अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया, इतना ज़्यादा। ये यहाँ पर रहता भी है और यहाँ पर रहता है और जॉब करता है मिट्टी में। ये
7 रूम है, एक ऊपर रूम है। अच्छा 8 रूम है। तो कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी मुझे 3 रूम खुले हुए, तकरीबन 12 से 15 लोग अभी रह रहे हैं। अच्छा एक ही रूम में कितने यहाँ पर अफराद रहते हैं? रूम सबसे बड़े 3 बंदे रहते हैं। ये काफ़ी बड़ा ये कमरा है। सबसे बड़ा कमरा है। इसमें 15,000 रुपये लेते हैं, ठीक है। जी। 15,000 रुपये लेते हैं। 15,000 रुपये। 15,000 रुपये लेते हैं। एक रूम में 4 से 5 बंदे ऐसे करते हैं, उसको 4 पाई देते हैं और 3 टाइम का खाना देते हैं। साथ में एक हफ्ते में 3 जो जोड़े हैं ड्राइवर उसके के लिए देते हैं। अच्छा। और 3 टाइम का खाना जो भी होता है प्रोफेशनल खाना होता है हमारे। रात के खाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ये शायद कुक है। ये कुकिंग रहती है। तो आज क्या बना रहे हैं खाने में? चिकन बनाया चिकन। हफ्ते में क्या शेड्यूल होता है? यहाँ पे सब्जी होती है और दाल और चना और एक दो मतलब मैगी। सही है, ठीक है। खैर अब्दुल कादिर से कचहरी करते हैं। आपका कौन सा कमरा? मेरा कमरा ये अच्छा आपके साथ कौन रहता है? मेरे साथ एक और कमरा है, वो रूम में जो रहते हैं वो लोग। अच्छा सही है। विजिट कर सकते हैं आपका रूम? जी चलें थोड़ा देखें रूम का कैसा होता है। वो जो ये रूम है हमारा, बेसिकली यहाँ पे हम रहते हैं। तो आज मैंने कुछ इसकी सफाई करवाई हुई है, तो उस हवाले से जो है काफ़ी सामान निकला हुआ है यहाँ से। अच्छा लोड शेडिंग का बड़ा मसला होता है, उसके लिए क्या अल्टरनेट है आपके पास? हमारे पास यूपीएस बैकअप है। मोस्टली तो रोची का इतना मसला नहीं है होती। अच्छा। अगर जाती भी है तो आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से जाती है। अगर गर्मियों में जाती है तो 2 घंटे पूरे दिन में। उसका बैकअप हमारे पास यूपीएस का है। मिट्टी का विलाग आपको कैसा लगा? जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं काफ़ी बोलते हैं कि सर पाकर दिखाएं, मैं मिट्टी दिखाएं, हिंदू लाइफ स्टाइल दिखाएं। अब ये पूरा हिंदू लाइफ स्टाइल पर तो नहीं है, लेकिन उसमें टच ज़रूर है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया पहले कि पाकिस्तान में ये शायद सबसे बड़ा हिंदुओं का शहर है। हिंदुओं का शहर है। तो आपके सामने है, यहाँ पर माशाल्लाह मुसलमानों से ज़्यादा मिट्टी में हिंदू खुश है। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह सदाई करें।